हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हम लोग एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड द चैप्टर इट इज़ द एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, और उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में भी हम लोग देखे हैं। उसके साथ ही पीएच ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, और साथ ही व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द सॉल्ट्स। आज का जो टॉपिक होगा, डिस्कस जो करेंगे, वो सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सॉल्ट्स। Salts are the ionic compounds which are produced after the neutralization reaction between an acid and a base। हम लोग जानते हैं in a neutralization reaction between the acid and a base there is the formation of salt। Consider the equation NaOH, aqueous solution of NaOH, when it reacts with the aqueous solution of HCl, NaOH is the base whereas HCl is the acid, then there is the formation of salt NaCl along with the formation of water H2O। यहाँ पर जो NaCl जो बना, it is soluble in water, that's why it will be present in the water in the form of aqueous solution। So here it is the example of neutralization reaction। Salts are electrically neutral। There are a number of salts but sodium chloride is most common among them। सॉल्ट जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और सॉल्ट्स बहुत तरह के हो सकते हैं या बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, और उसमें भी सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट या NaCl जो है इट इज़ द मोस्ट कॉमन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्ट अमॉन्ग ऑल द सॉल्ट्स। ये सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है। आइए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। एक सॉल्ट्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह के हैं, आप देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैक्सिमम सॉल्ट्स जो होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जनरली सॉलिड जो है आइदर वो एमोर्फस होता है या फिर क्रिस्टलाइन होता है। सॉल्ट्स जो है मैक्सिमम सॉल्ट्स दे एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक, ये ट्रांसपेरेंट या ओपेक भी हो सकता है। सॉल्ट्स में भी कलरलेस और कलर्ड, या तो कलरलेस हो सकता है या फिर उसमें कोई एक पर्टिकुलर कलर रह सकता है। दीज आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। दीज मीन्स द सॉल्ट्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। द सॉल्ट में भी सॉल्टी, सावर, स्वीट, बिटर एटसेट्रा किसी भी टेस्ट का हो सकता है। दे डू नॉट conduct electricity in solid state but in molten state they conduct electricity। सॉल्ट जब वो सॉलिड स्टेट में या सॉलिड फॉर्म में रहते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकते हैं, जबकि इन द मोल्टेन फॉर्म या मोल्टेन स्टेट में जब वो रहते हैं तो उस केस में दैट मोल्टेन स्टेट ऑफ द सॉल्ट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स conduct electricity। aqueous solution means when the salt it is present in water, means when it is dissolved in water then aqueous solution of the salt is formed, and that aqueous solution it is conducting in nature। So here these are some of the characteristics of salts। आइए अब बात करते हैं, एक टॉपिक है एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स इन ए सॉल्ट। एक्चुअली ये एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल क्या होता है सॉल्ट में, इसके बारे में आज हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। सॉल्ट्स आर आयनिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन। सॉल्ट जो भी होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वो आयन्स होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन NaCl, NaCl को यदि एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए, द आयन्स प्रेजेंट इन NaCl आर Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। इस NaCl में Na प्लस और Cl माइनस है। Na प्लस एंड Cl माइनस ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स है। ये Na प्लस इट इज द कैटायन एंड Cl माइनस इट इज द एनायन। These oppositely charged ions are held together by strong electrostatic force of attraction। These ions in the salts are also called radicals। जो भी ions होते हैं cations and anions, ये आयन को रेडिकल भी बोला जाता है। इन दिस केस, दैट इज इन केस ऑफ NaCl, Na प्लस it is the cation and is the basic radical,
वेयर एज Cl माइनस यहाँ जो प्रेजेंट है इट इज द एनायन एंड इज द एसिडिक रेडिकल। अब इसमें यदि हम लोग बात करें कि Na प्लस ये कैसे बेसिक रेडिकल है और Cl माइनस ये कैसे एसिडिक रेडिकल है, तो इसको समझने के लिए अगेन वी हैव टू कंसीडर द इक्वेशन NaOH प्लस HCl टू गिव NaCl प्लस H2O। यहाँ जो NaCl बना इन NaCl यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में है। नाउ यू कैन सी दिस Na प्लस इट कम्स फ्रॉम द बेस NaOH। ये देखिए ये NaOH ये बेस है, इससे मिला हुआ है, इससे आया है Na प्लस, देयरफॉर Na प्लस इट इज द बेसिक रेडिकल। सिमिलरली Cl माइनस जो यहाँ पर प्रेजेंट है इट कम्स फ्रॉम द एसिड HCl। इस HCl एसिड से Cl माइनस आया NaCl में, देयरफॉर Cl माइनस इज द एसिडिक रेडिकल। तो इस तरह हम लोग देखते हैं किसी भी सॉल्ट में दो रेडिकल होते हैं, एक बेसिक रेडिकल और एक एसिडिक रेडिकल। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल के बारे में। कंसीडर दीज सॉल्ट्स, सपोज KCl में K प्लस एंड Cl माइनस के फॉर्म में है, तो K प्लस इट इज द बेसिक रेडिकल बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द बेस, whereas Cl minus it is the acid radical because it comes from the acid. Similarly सोडियम सल्फेट Na2SO4 की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर Na2SO4 में Na it is present as Na plus and it is the basic radical, जबकि यहाँ पर SO4 2 minus it is the acidic radical. Similarly in case of ammonium chloride ये प्रेजेंट रहता है NH4 प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में। ये जो कैटायन है NH4 प्लस इट इज द बेसिक रेडिकल, whereas Cl माइनस इट इज द एसिडिक रेडिकल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट। इन दिस केस लेड नाइट्रेट में Pb इज प्रेजेंट एज Pb2 प्लस और जबकि यहाँ पर NO3 सिंगल माइनस यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जो Pb2 प्लस इट इज द बेसिक रेडिकल एंड NO3 दैट इज द नाइट्रेट आयन इट इज द एसिडिक रेडिकल। तो इस तरह किसी भी सॉल्ट में जो दो रेडिकल होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन, यहाँ कैटायन जो है कि बेसिक रेडिकल होगा और एनायन जो होगा दैट इज द एसिड रेडिकल। आइए अब आगे देखते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, ये होता क्या है या इसका क्या मीनिंग है। Salts having common acidic और basic radicals are said to belong to the same family. Salts में जो कॉमन, मान लीजिए एसिड रेडिकल यदि कॉमन है या फिर बेसिक रेडिकल कॉमन है दो या दो से अधिक सॉल्ट में, तो कॉमन जो है उसी के हिसाब से वो उस फैमिली का होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें NaCl एंड CaCl2। यहाँ पर देखिए NaCl ये भी सॉल्ट है और CaCl2 ये भी सॉल्ट है। यहाँ पर Na है और जबकि यहाँ पर C है, ये दोनों डिफरेंट है, बट यहाँ पर Cl है मीन्स NaCl में Cl माइनस है और CaCl2 में भी इट इज ऑल्सो Cl माइनस। तो यहाँ पर Cl माइनस ये दोनों मीन्स जो कॉमन है इट इज द एसिडिक रेडिकल कॉमन है। तो देयरफॉर हियर दिस NaCl एंड CaCl2 दिस बिलोंग टू द क्लोराइड फैमिली। यहाँ पर Cl माइनस कॉमन है इसलिए क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट है। उसी तरह CaCl2 एंड CaSO4 में यहाँ पर Ca कॉमन है मीन्स Ca2 प्लस, यहाँ पर Ca2 प्लस, तो यहाँ पर बेसिक रेडिकल कॉमन हो गया। तो ये दोनों सॉल्ट दिस CaCl2 एंड CaSO4 बिलोंग्स टू द कैल्शियम फैमिली। सिमिलरली K2SO4 एंड MgSO4 में यहाँ पर SO4 2 माइनस, इसमें भी SO4 2 माइनस, एनायन या फिर एसिडिक रेडिकल यहाँ पर कॉमन है। तो इस केस में ये दोनों सॉल्ट ये बिलोंग करेगा सल्फेट फैमिली में। एक एग्जांपल और देख लें ZnCl2 एंड ZnSO4, इन दोनों केस में Zn2 प्लस इट इज ऑल्सो हियर इन ZnCl2 एंड इन दिस केस ऑल्सो ZnSO4 में भी Zn2 प्लस के फॉर्म में है। तो यहाँ पर बेसिक रेडिकल कॉमन हो गया एंड दीज टू सॉल्ट्स ZnCl2 एंड ZnSO4 बिलोंग्स टू द जिंक फैमिली। तो इस तरह हम लोग देखते हैं फैमिली ऑफ द सॉल्ट्स, कॉमन एसिडिक और फिर कॉमन बेसिक रेडिकल के आधार पर फैमिली ऑफ द सॉल्ट डिसाइड होगा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में हम लोग बात करेंगे मेनली 3 टाइप्स का, न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट, दूसरा एसिडिक सॉल्ट और जो थर्ड कैटेगरी इट इज द बेसिक सॉल्ट। अब आइए देखते हैं एक एक करके। न्यूट्रल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है। रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जब होगा तब न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा
एंड इन दिस केस जो सॉल्ट बनेगा उसका pH होगा इक्वल टू 7। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होने से जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा और उस सॉल्ट का pH होगा इक्वल टू 7। एग्जाम्पल में हम लोग देखें स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, उसके साथ रिएक्शन यदि कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का, यहाँ पर जो सॉल्ट बना NaCl, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन के चलते NaCl सॉल्ट जो होगा ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा। उसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, रिएक्शन बिटवीन दिस H2SO4 एंड KOH। ये एसिड H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, ये KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो इस केस में जो पोटासियम सल्फेट K2SO4 जो सॉल्ट बना इट इज ऑल्सो न्यूट्रल सॉल्ट। सेकेंड देखते हैं एसिडिक सॉल्ट क्या होता है। एसिडिक सॉल्ट के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में जब रिएक्शन होगा तब एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और उस केस में जो सॉल्ट बनेगा उसका pH होगा इट इज लेस देन 7। एग्जाम्पल के तौर पर देखें HCl, इट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद द वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस सॉल्ट बनेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, बट दिस सॉल्ट इट इज द एसिडिक सॉल्ट। सिमिलरली रिएक्शन बिटवीन HNO3 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके साथ PbOH होल ट्वाइस जो कि वीक बेस है लेड हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट जो बनेगा सॉल्ट ये एसिडिक सॉल्ट होगा, बिकॉज यहाँ पर एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है इट इज द वीक। थर्ड द बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जब रिएक्शन होगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, एंड इन दैट केस जो बेसिक सॉल्ट बनेगा उस केस में उस सॉल्ट का pH जो होगा इट विल बी मोर देन 7। एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम लोग H2CO3 इट इज द वीक एसिड, उसके साथ जब रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वीक एसिड H2CO3 जब रिएक्शन हो रहा है स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ, तब यहाँ पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो बना ये होगा बेसिक सॉल्ट। उसी तरह एक एग्जांपल और देखें CH3COOH, इट इज द इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है, इसके साथ जब स्ट्रॉन्ग बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा तो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा CH3COONA, दैट इज द सोडियम एसीटेट, एंड इन दिस केस द salt which it is formed it is the basic salt. Other examples also you can take. Next जो हम लोग डिस्कस करेंगे it will be on the topic chemicals from common salt. Okay, thank you, take care and have a good day.